जय माता दी। आज की मेरी वीडियो समाज के ऊपर है। उम्मीद करती हूँ कि लाइक शेयर वही व्यक्ति करेगा जो इस चीज़ को समझ पाएगा। आज मैं केंद्र सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार को बोल के कोई मतलब ही नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद का मसला होता तो अभी सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुँच जाते। तो वो अपने नीचे की तरफ नहीं देखते कि समाज में कितनी गंद फैल रही है। आज मैं अपना ये वीडियो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक स्त्री हैं, एक माँ हैं। वो मेरे दर्द को समझ पाएंगी। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो मैं मुर्मू जी से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरू में जब ये निरोध, जिसे हम कॉन्डोम कहते हैं, बहुत साल पहले आया था। अगर हम 80-90 के दशक की बात करें तो जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। 85-84 में बहुत भयानक बीमारी आई थी, एड्स, जिसके लिए इसका प्रचार प्रसारण बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन उस समय भी सभ्य पुरुष होते थे जो आसपास देख कर के इस चीज़ का खरीदते थे दुकानों से। लेकिन आज ब्याह की हद ही पार हो गई है। हम कहते हैं लड़कियों पर बलात्कार हो रहे हैं, उनके लिए कानून बनता है। लड़कियां अगर खुद ही अपने आप को एक्सपोज करें तो उसके लिए कौन सा कानून होना चाहिए। इतने गंदे तरीके से निरोध का ऐड टीवीओं में दिखाया जा रहा है। क्या कोई नेता, कोई जन इस चीज़ को देखते नहीं है? आम जनता नहीं देखती? हर घर में नाबालिग बच्चे हैं। प्रमोट करने वाले लड़कियों से पूछते हैं आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। क्या निरोध का भी फ्लेवर होता है? अगर फ्लेवर है तो वो बंद कमरे में देखिए। आपको अगर बेचना है तो आप उसे तरीके से बेचिए। जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय इंसान इसे लेने में भी कतराता था और शर्म करता था। आज जो लोग प्रमोट कर रहे हैं मात्र पैसा कमाने के लिए गंद फैला रहे हैं। लड़कियों से पूछते हैं कौन सा फ्लेवर चाहिए, आपके पार्टनर को कौन सा फ्लेवर पसंद है। लड़कियां अधनंगे कपड़े पहनती है। क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? हमारी सरकार का फ़र्ज़ नहीं है? या सेंसर बोर्ड भी जो बैठ करके अंधी बनकर बैठी है उसका फ़र्ज़ नहीं इसे रोके? बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो इस पर रोक लगा सकती है, लेकिन नहीं रोक लगाते। आने वाले समय में हमारे देवी देवताओं भी हिंदुओं से संबंधित है। कल अगर ये बातें देवी देवताओं को भी शामिल करके पूछा जाएगा कि भाई राम सीता को कौन सा कॉन्डम पसंद था या श्री कृष्ण और राधा को कौन सा चीज़ें पसंद थी, तब ये भागवत वाले क्या बोलेंगे? तो इस पर रोक लगाने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी जनता का है, पूरे देश का है। और जो नेता बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं उनका भी काम है कि ये गलत ऐड ना आए। क्योंकि नाबालिग बच्चे जो 13-14 साल की लड़कियां और लड़के हैं उनके हार्मोन्स बदलते हैं। बच्चे हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। अगर नई चॉकलेट मार्केट में आएगी तो जिद करके खाएंगे, नया गेम आएगा, नए कपड़े आएंगे, जिद करके वो खरीदते हैं। तो जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उसे भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भाई, एक नाबालिग बच्चे ने एक स्त्री का बलात्कार कर दिया। क्यों ना करे? क्योंकि वो खुद ही हम आमंत्रण उनको दे रहे हैं और इसके लिए कौन सा कानून बनेगा। दूसरी बात, पहले भी वेस्पर और स्टे फ्री पैड बाज़ार में मिलते थे। उस समय जब नया नया था, औरतें इसका मतलब नहीं जानती थी, तब भी बड़ी सभ्यता से इसका प्रचार प्रसार किया गया। आज उस पर हरा लाल जेल लगा करके दिखाते हैं। बच्चे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो ये क्या सभ्यता है? स्त्रियां पहले पेट में बच्चा आता था तो आंचल से अपने कपड़े ढांकती थी ताकि उनके पेट को कोई ना देख सके। लेकिन आज खुले पेट से वीडियो शूटिंग होती है। ये वो हीरो हीरोइनों के बच्चे हैं जो खुद फ्लॉप हैं, किसी लायक है नहीं है, और बच्चों का प्रमोट करते हैं इस गंदे तरीके के ऐडों से। उन्हें तो पैसा कमाना है, लेकिन हमें हमारा परिवार देखना है, हमारा समाज देखना है। और देश में ये सब इतना गंद फैल रहा है जिस पर शायद किसी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जो कि सबसे पहला गंदगी यहीं से देखिए। मौलानाओं को आप क्या दोष देते हैं? उनके बच्चियों के हिजाब पर आप उंगली उठाते हैं, लेकिन आप अपने हिंदू घर की लड़कियों को तो देखिए, जो अगर पैर छूने के लिए भी झुकती है तो उनका आधा शरीर बाहर आता है। तो ये क्या सभ्यता है हमारी? कपड़े पहनने का ढंग चला गया है। आंचल लेना तो बहुत दूर की बात है। अब कुछ दिन बाद उनका बस चले तो वो कपड़े ही ना पहने। तो ये तो होना नहीं चाहिए। और द्रौपदी जी, आप एक राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन ऐडों को आप रोकने में मेरी मदद अवश्य ही करेंगे, क्योंकि निरोध का जिस तरह से गंदी तरह से ऐड दिखाया जा रहा है उसे कृपया कर रोकिए। एक समय जब सिनेमा हॉलों में इन चीज़ों का ऐड दिखाया जाता था
तो अगर निरोध का ऐड आता था तो मर्द जात मुंडी झुका लेता था कि अरे औरतें बैठी हुई है, परिवार बैठा हुआ है। और अगर स्टे फ्री और वेस्पर का ऐड आता था तो स्त्रियां सुर झुका लेती थी, उन्हें लगता था कि अरे पास में पुरुष बैठे हैं। लेकिन आज हमारी सभ्यता कहाँ है? हिंदू सभ्यता और संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, लेकिन आज भारत के अंदर हिंदू सभ्यता और संस्कृति ना के बराबर होती जा रही है। जैसे सभ्यता और संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो मैं अनुरोध करती हूँ आप सभी से कि इस चैनल को शेयर लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग इसकी बारे में जान सके और सोच सके, समझ सके, क्योंकि हर घर में नाबालिग बच्चे अवश्य ही हैं। जय माता दी।